रायपुर ले चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल संबोधित कर रहे हैं सम्मेलन को, सुनिए क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री गण श्री अरुण साहू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री डी.के. शिव कुमार जी, मंत्रालय में मेरे सहयोगी MOS श्री राजभूषण चौधरी जी, मंचासीन सेक्रेटरी श्रीमती देवर्षी मुखर्जी जी, सेक्रेटरी श्री अशोक मीना जी, सर्व उपस्थित मंत्रीगण, करीब करीब 41 मंत्री अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, 41 सेक्रेटरी हैं और करीब 300 लोगों की जो पानी के लिए कहीं न कहीं काम करते हैं, ऐसे यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, उस विजन को इंडिया 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के उनके मिशन के ऊपर हम काम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन करना नहीं चाहूंगा, और हम लोग क्या करते हैं इसके लिए आपके साथ जरूर बात करेंगे, क्योंकि क्या करना है वो आप मेरे से ज्यादा भली भांति जानते हो। मगर हम क्या कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन है, उसका पहला मिशन है स्वच्छता। स्वच्छता के आधार पर उन्होंने करीब 12 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया गया। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में शौच के लिए जाते थे, उनकी आदत में बदल आया और 60 करोड़ लोग शौचालय का उपयोग करने लगे। और उसके अंदर जो करीब बच्चे बाहर जाते थे डायरिया की वजह से, उनको करीब 3 लाख बच्चों की मौत होती थी, वो 3 लाख बच्चों को मौत से रोका गया, ये WHO का रिपोर्ट कह रहा है। और उसके कारण जो महिलाओं को भी अगर शौच क्रिया के लिए जाना है तो अंधेरे की वेट करनी पड़ती थी, कब अंधेरा होगा जब वो कहीं शौच के लिए बाहर जाएगी। उनके सुरक्षा के भी प्रश्न आते थे और अनेक उनके आरोग्य के प्रश्न भी उसके अंदर आते थे। आज जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात की, टॉयलेट की बात की, कई लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात लाल किले से कर रहे हैं, मगर जो नहीं हुआ वो काम करना अत्यंत आवश्यक था। और पहले ही 5 साल के अंदर वो करीब 100% तक जाने का जो कल्पना थी, उसको पूरा किया गया है। मैं आप सबको उसके लिए अभिनंदन करता हूं कि आप सबने अपने राज्य के अंदर और सभी अधिकारियों ने भी अपनी जवाबदारी में इस काम को बखूबी निभाया और उसके कारण बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। हमने दावोस में जब ये बात कही कि अपने देश को, भारत को, वो लोग गंदा एक देश मानते थे, यहाँ पर शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इस स्वच्छता के लिए जो झुंबेश चलाई, पूरी दुनिया के कोई भी देश ने 12 करोड़ शौचालय का निर्माण न किया है न कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर इतना पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारी आवश्यकता भी बड़ी थी, काम भी बड़ा था, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूर्ण किया है। दूसरा काम जो हमारा मंत्रालय करता है वो जल जीवन मिशन है। 70 साल में करीब हम 37% लोगों को ही पानी उसके घर में नल से जल जा रहा था। उसमें कई राज्यों ने किया होगा, कई लोगों ने खुद किया होगा, मगर महिलाओं को कई किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था, बोझ उठा के आना पड़ता था, और उनको जो पानी मिलता था वो भी शुद्ध पानी नहीं मिलता था। जल जीवन मिशन की झुंबेश जब PM साहब ने शुरू किया, आज हम कह सकते हैं कि क्योंकि जल प्रबंधन और संरक्षण पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री मौजूद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल अपना संबोधन दे रहे हैं। सुनिएगा क्या कहना है उनका। कोशिश करते हैं, इसके वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है, और जहाँ डैम बनता है वहां के लोगों को तो पानी उपलब्ध नहीं होता,
करीब हम 100 किलोमीटर कैनाल के द्वारा पानी लेके जाते हैं और जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी देने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर भी जो लाइन लॉस है करीब 30% होती है। तो इतना बड़ा लॉस उसके अंदर होने के बावजूद भी, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इतने सालों के बाद भी हमारी आवश्यकता पूरी होने वाली नहीं है। और इसीलिए हर गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और यही उसका उपाय भी है। और उसी के आधार पर जो हमने वहां पर मोदी साहब के आह्वान के ऊपर जो पूरे देश में अलग अलग स्टेट में काम शुरू हुआ, तो राजस्थान में जो 1,60,000 का कमिटमेंट मिला था, मध्य प्रदेश में 15,000 बोर करने के लिए सूरत के व्यापारियों ने जवाबदारी ली थी, और बिहार में भी 10 जिले के सभी गांव में उन्होंने जवाबदारी लेकर काम शुरू किया था। ये जन भागीदारी के साथ जो काम हुआ है उसके अंदर अगर ये जो गुजरात मॉडल बना था, मगर मैं कह सकता हूं कि इसका पहला नंबर अगर किसी को जाता है वो छत्तीसगढ़ को जाता है। उनका अभी तक 2,29,000 उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। दूसरा नंबर जाता है मध्य प्रदेश को, जिन्होंने 1 लाख स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। तीसरा नंबर राजस्थान को जाता है, जिन्होंने 60,000 स्ट्रक्चर अभी तक वहां पर बन गए हैं। आंध्र प्रदेश में 40,000 है, कर्नाटका में 36,000 है, गुजरात में 30,000 है, उत्तर प्रदेश में 30,000 है, तेलंगाना में 27,000 है, तमिलनाडु में 22